Dear students, today we discuss polygon law of vector addition. It states that if there are more vectors represented in three or more vectors represented in magnitude, then their resultant and direction taken in same order represented completely both in magnitude and direction is given by closing side of the polygon taken in opposite order. से हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी सेम ऑर्डर के वेक्टर गिवन है 1 2 3 4 चार वेक्टर जो सेम ऑर्डर के हैं। तो हमारे पास जो पांचवा वेक्टर होगा जिसकी साइड इनसे अपोजिट होगी, अपोजिट ऑर्डर का वेक्टर होगा, ये अपोजिट वेक्टर इस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी और यही इन वेक्टर का रिजल्टेंट भी होगा। ये कहती है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन। यहाँ पर जो वेक्टर आर है दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड डी। इट इज़ इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी and it is also the closing side of the polygon. For example, if there are three vectors, say vector A, vector B and vector C and D, there are four vector A, vector B, C and D, which taken in same order, they form a polygon. Then resultant of the vector represented completely both in magnitude and direction is given by closing side of the polygon taken in opposite order as shown in the figure. Now हमारे तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गए, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। हमने रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये दो मेथड से हम कर सकते हैं, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और बाई पैरेललोग्राम लॉ से। तो यहाँ पर हम इसको बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सॉल्व कर रहे हैं। बाई यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन कैलकुलेट रिजल्टेंट आर ऑफ एनी टू गिवन वेक्टर इन विच टू वेक्टर से वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू act as two adjacent side of a parallelogram as shown in figure. वेक्टर P और वेक्टर Q ए बी और ए डी के द्वारा रिप्रेजेंट किए, जो किसी पॉलीगन की दो एडजेसेंट साइड हैं। पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट किया बी सी और सी डी को ज्वाइन करके। तो यहाँ पर जो ए सी है ये वेक्टर आर रिजल्टेंट होगा, डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का। तो यहाँ आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने सी से ए बी को आगे प्रोड्यूस किया पॉइंट ई तक, ए ई तक, और सी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी प्रोड्यूसिंग टू ई। तो सी ई परपेंडिकुलर हो गया लाइन ए ई पर। यहाँ पर जो एंगल सी बी ई बना है वो हमने कंसिडर कर लिया सेक थीटा, और एंगल सी ए बी है ये हो गया एंगल बीटा। ये रिजल्टेंट का एंगल है जो ए बी वेक्टर के साथ बना है बीटा, इसकी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट आर इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर फ्रॉम पॉइंट सी ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी सच दैट इट मीट्स एट एनी पॉइंट डी ऑन द प्रोड्यूसिंग ए बी। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, ये वाली ए सी और ई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ किया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ए ई को दो पार्ट में लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी ई। तो ए ई को हमने लिखा ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन किया तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस 2ab